एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल। सिर्फ 10 मिनट में डिसाइड हुआ कि हम बाय रोड गाड़ी से निकलेंगे क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हमने सारे हाथ पैर मार लिए कि मतलब कोई जुगाड़ बैठ जाए, लेकिन नहीं है। अभी सब रेडी हो रहे हैं जल्दी जल्दी क्योंकि हम जितना लेट करेंगे उतना हम ट्रैफिक में फंस जाएंगे। और 14-15 घंटे का ट्रैवल है। ये रेडी हो गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ 10 मिनट में डिसाइड हुआ कि हम लोग को निकलना है बाय रोड, क्योंकि अकेले इनको ड्राइव करना है 13 से 14 घंटे लग जाएंगे। अकेले ड्राइव करना है तो इसीलिए ऐसे टाइम पे निकलना ताकि ट्रैफिक में ना फंसे। और दूसरी चीज़ ये कि मतलब हमने सोचा है कि हम रुक रुक के जाएंगे क्योंकि अकेले इतनी देर का ड्राइव एक साथ ये नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी हम एक बार गए हैं गांव, ये हम लोग दूसरी बार जा रहे हैं बाय रोड। और गाइस मैं ना ब्लॉग में एक चीज़ बोलना चाहूँगी। बहुत ईज़िली आजकल कोई भी आता है, कमेंट कर देता है किसी चीज़ से भी रिलेटेड, बट मैं उनको ना कुछ भी जवाब नहीं दूंगी कि क्या अच्छा है, क्या गलत है, कैसा है, क्या है। देखो मैं कितना भी जवाब दे दूं, कुछ चीज़ें हमेशा ऐसी होगी ही जिससे कि आप मुझे 5 मिनट में गलत सोचोगे, 5 मिनट में आप अच्छा सोचोगे, तो मैं कब तक अपनी अच्छाई का, अपनी बुराई का यहाँ पे सोशल मीडिया पे आके प्रूफ देती रहूँगी। और कब तक मैं कहती रहूँगी नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे है, नहीं आप ये गलत सोच रहे हैं, ऐसे नहीं ऐसे है। नहीं कर सकता है इंसान। बस मैं अब से यही बोल रही हूँ कि मैं अपने छोटे होने का फ़र्ज बखूबी निभाती हूँ, जिसे कहते हैं ना बखूबी निभाना। बस मैं कैमरे में आके कभी ये नहीं कहती कि मैं देखो ऐसा चाहे वैसा, और शायद अगर कहती तो आज मुझे इतना गलत ना, क्या बोलूँ, बस कमेंट के थ्रू जो इतना गलत दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो शायद आज नहीं होता। बट स्टिल मुझे अभी भी फ़र्क नहीं पड़ता। पता है क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? क्योंकि जो कमेंट करने वाले लोग हैं ना वो मेरे आसपास नहीं रहते हैं, वो सिर्फ कमेंट करते हैं। जो मेरे आसपास रहते हैं वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे सिर्फ उनसे मतलब है। और यहाँ पे मैं सारा पैकिंग कर रही थी जल्दी जल्दी। यहाँ पे सारा जो धनवी का सामान है वो रख रही थी क्योंकि कल कुछ ऐसा लोग ने देखा जिसकी वजह से मुझे कंटिन्यू कमेंट किए जा रहे हैं कि दीदी आपको इस चीज़ के लिए एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि आप बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे हो, चुप हो, जिसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ कि मुझे किसी के लिए क्या लड़ना यार, किसी से क्या लड़ना। मुझे कोई एक्शन नहीं लेना, मुझे कुछ भी नहीं लेना। मैं चाहती हूँ ना कि आप बोल लो, आप कितना बोलना है, जितना बोलना है आप बोल लो, लेकिन एक दिन थक हार के आप खुद चुप हो जाओगे। बस मैं उस समय का इंतज़ार कर रही हूँ। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे सामान धीरे धीरे करके अरेंज किया। मैं मतलब इतने बैग, इतने सामान हो गए थे कि समझ ही नहीं आ रहा था क्या, कहाँ, कैसे रखा जाए। धनवी का ओट्स, धनवी का पीडियाज़ और सारी चीज़ें। और यहाँ पे हम बाबू को बाय कर रहे थे। और आज मैंने बाबू को मतलब 1-2 बार ही दिया है क्योंकि कैश ज़्यादा हम लोग रखते नहीं हैं, तो इसीलिए। इसके कपड़े सारे रख लिए हैं ना? ले लो ले लो ले लो। पहले दूसरी तीसरी वाली दिया और कुछ छूटे है क्या? सारा सामान है बोलती तो अभी नीचे चल रहे हैं ना गाड़ी में। तो रवीना भैया को बाय करो, भैया को बाय करो, ठीक है। भैया को बाय करो, रवीना मेरा रूम भैया को बाय करो, भैया को बाय करो, पहले भैया को बाय करो। गोदी जाएगी ऐसे पुच्छी करके कुछ वो ले लो, वो घूमने ये गाड़ी में। एंड गाइस कुछ क्लिप्स मैं इसीलिए कट कर देती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती एक बार फिर से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो या फिर से कोई भी मेरे पे इल्ज़ाम लगे या कुछ भी। बस इसीलिए मैं अपनी तरफ से सारी चीज़ें क्लियर रख रही हूँ। और बाकी जिसको जो बोलना है वो तो बोलेगा ही। और उसके बाद हम सब लोग निकल गए थे। रात हो ही गई थी, कितना भी हमने सोचा कि शाम को ही हम लोग निकल जाएं। तो बाकी हम लोग निकले रवीना को मिलके। मेरा रूम तो पूरा फैल गया था, तो रवीना को बोला कि रवीना क्लीन कर देना अच्छे से, सारी क्लीनिंग कर देना क्योंकि सामान इधर उधर रखने के चक्कर में सब कुछ बहुत ज़्यादा मैस हो गया था, फैल गया था।
नहीं हट जाओ। रवीना बाबू को ध्यान रखना, ठीक है? है ना बाबू को सबसे बड़ा चीज इधर आओ, धनु। हाँ ले ले, इधर आओ, आ जाओ। वही करेगा हां बाबू जी को बोलेगा, उसको देना, लेंगे अच्छे से रखना, ठीक है? ठीक है। दूध देखो ना, दूध लगा दिया हूं अब वही लगा दो उल्टी कर सोती जाती नींद आएगी तो उधर सामान फेंक के बजाना करने का मन नहीं करेगा। मेरा फोन अपने पास ओके बाय। दिखाया तो इधर तो आओ। अरे तो कहाँ जा रहे हो? ऐसे चक्कर आएगा, चक्कर आएगा। उधर दोनों पैर उधर कर लो, बाबा की तरफ। दोनों पैर बाबा की तरफ करो। चक्कर है सो गाइस फाइनली ना जाते जाते 2 बार हमारा गांव जाने का प्लान ऐसे ही है। एक बार और हम लोग गाड़ी से निकल गए थे और आज फिर निकल गए गाड़ी से। सो गाइस सब लोग सेफ जर्नी विश कर दो कमेंट में, हम अच्छे से अपने गांव अपनी नगरी पहुंच जाएं। मौसी जी कहाँ जाते नहीं? अपना नैहर के ससुराल दोनों जगह जाते नहीं। अब की बार तो नैहर हो जाए और ससुराल हो जाए कि ना। तो ये है प्रीति की मम्मी और मैं जाऊंगी सिर्फ अपने ससुराल क्योंकि मेरा नैहर है पता नहीं कितने किलोमीटर दूर। और धनवी भी जा रहा है, इधर देखो पापा जी। छोड़ दी पापा जी। उधर से पापा जी ना बाल उसका वो कर रहे हैं, ठीक छू रहे हैं। अच्छा तो गाइस ये हमारा कौन सा वाला रोड, क्या मूवी देखने नहीं आए हो? हम लोग आगरा के फर्स्ट वहाँ पे रुके हैं। धनवी के लिए कुछ खाने के लिए ले लें क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। तो जैसे कि आपको पता है पापा जी का 9 दिन का व्रत है, तो हमने सोचा यहाँ से चाय वाय ले लेते हैं और कुछ खाने पीने के लिए ले लेते हैं कि रास्ते में थोड़ा सा बच्चा है, पता नहीं होता ना कब क्या मांग दे, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें हमने ले लिया। लंबा जर्नी है तो वो तो धनवी को आदत हो गई है इधर उधर इतना ट्रैवल करके कि वो कर लेती है हमारे साथ, हमारे उसमें ढल जाती है, वरना तो बहुत दिक्कत होती। हम लोग को घर से निकले हुए 1 घंटा हो गया। तो धनवी अपने सीट पे बैठी हुई थी और हम लोग वेट कर रहे थे कि रास्ते में कुछ रेस्टोरेंट वगैरह आ जाए, क्योंकि हम लोग ना घर से कुछ खा के चले थे ना ही हम लोग रास्ते के लिए लेके चले थे। और दिन में बनाया था खाना तो वो तो हमने दिन में ही खाया था। और रोड इतनी सही है ना, मतलब हमारे यहाँ बिहार जाने की एकदम स्मूथ गाड़ी चलती है और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे से चलती है। धनवी कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो?
हमारे पास सामान इतना ज़्यादा हो गया था। वैसे गाड़ी हमारी 7 सीटर है, लेकिन पीछे आगे हर जगह इतना ज़्यादा सामान हो गया था कि पैर भी मतलब सीधा ढंग से नहीं हो पा रहा था। तो इस तरीके से मोड़े मोड़े ना पेट में दर्द हो गया था। पता नहीं, पहले जब हमारी डिलीवरी नहीं हुई होती है ना, तो हमारी बॉडी अलग ही होती है, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी हमारी बॉडी बिल्कुल अलग हो जाती है। और मेरी तो डे बाय डे ख़राब ही होती गई है, बॉडी अच्छी नहीं हुई है। बंद करो, जल्दी करो पुच्छी। कहाँ जा रहे हो? कहाँ कहाँ घूमने? किसकी नानी के घर? नहीं, पापा की नानी के घर जा रहे हैं पापा। तो रात के बज गए थे 1, अभी तक हम लोग लखनऊ नहीं पहुँचे थे। वो तो एक चीज़ बहुत अच्छी है कि लखनऊ में मेरे पापा के मामा जी रहते हैं, तो उनको हमने बोल दिया था टिकट होटल वगैरह करने के लिए। और जब हम वहाँ पहुँचे ना और उनको हमने वहाँ पे होटल पे देखा, तो इतना मतलब सच में अच्छा लगा कि सच में कुछ रिश्ते मतलब ऐसे होते हैं ना कि वो आपके लिए ना बिना सोचे समझे खड़े रहते हैं। और ये सोच के देख के भी बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हंस रही थी पापा जी के ऊपर, क्योंकि पापा जी का जो चप्पल है वो खो गया था और मुझे हंसी ही नहीं मेरी बंद हो रही थी ये सोच के कि मतलब गाड़ी में से चप्पल कैसे खो जाता है। तो यहाँ मैं अपना मुँह छुपा छुपा के हंस रही थी कि कहीं पापा जी को पता ना चले। और फिर हम लोग फाइनली होटल पहुँच गए थे। एंड यहाँ पे पहुँचने के बाद जो मामा जी हैं वो भी आ गए थे, तो मामा जी के पैर छुए, आशीर्वाद लिए। और मामा जी हमारे साथ तब तक रहे थे जब तक हम खाना वाना चाय वाय अच्छे से नहीं खा लिए पी लिए। और मुझे घर ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे कि घर चलना है, लेकिन ना मैं इतनी थक गई थी कि मुझसे बिल्कुल बैठा ही नहीं जा रहा था। तो मैंने उनको बोला कि नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो ज़रूर आऊँगी। और यहाँ मैं पापा जी को चिढ़ा रही थी कि आपका चप्पल कैसे खो गया, कहाँ चला गया। और फिर हम लोग रिसेप्शन पे पहुँचे और वहाँ पे रूम की कीज़ वगैरह लिया। और फिर उसके बाद हम अपने जो रूम है, हमने 2 रूम लिया था, 2 रूम हमारे लिए इनफ था। तो हम लोग वहाँ पे हमने सोचा कि 2-3 घंटे रेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर रेडी होके, क्योंकि मुझे साड़ी पहनना है, मैं सूट में गाँव नहीं जा सकती हूँ, तो साड़ी पहन के और उसके बाद हम लोग गाँव के लिए निकल जाएंगे। गर्मी हो रहा है ना, वो क्या। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने रूम में। टीवी के देखिए बरा। और हम लोग रात को रेस्ट करेंगे। टीवी बंद करेंगे, रात को करेंगे यहाँ पे रेस्ट। अच्छा लग रहा है। आप और पापा तो हमने घर से ही डिसाइड करके हम लोग निकले थे कि हम लोग रास्ते में स्टे करेंगे। अभी जिनको आपने देखा है मेरे पापा के मामा हैं, तो मेरे नाना जी लगे, लखनऊ में रहते हैं। ये जो होटल है इसके जस्ट बैक साइड घर पे है। तो ये रात के बज रहे हैं 2:30 और 3 बजने वाले होंगे और अभी तक मतलब मामा जी, मैं भी बोलूँगी नाना जी नहीं बोलूँगी, अभी तक मामा जी जगे हुए थे और आके हमें होटल में स्टे वगैरह कराया, सारी चीज़ें कराई। सच में कुछ ऐसे होते हैं ना,
के भी रिश्ते ऐसे कभी कभी होते हैं कि इतना अच्छा लगता है कि मतलब इन्होंने इतना एफर्ट किया हमारे लिए, क्योंकि हम फैमिली के साथ थे, बच्चा साथ था, तो इसीलिए इनको था कि मतलब सेफली पहुंच जाए, सेफली सारी चीज़ें हो जाए। और अभी हम लोग थोड़ा सा कुछ खाएंगे, क्योंकि हम लोग घर पे दोपहर में जो हमने खाया था हम वही खाए हैं अभी तक, और कुछ भी नहीं खाया है। तो अभी कुछ ऑर्डर किया है, खाएंगे और उसके बाद सारी चीज़ें करेंगे। बच्चा लेके गाड़ी से बहुत मुश्किल है, ऊपर से आपको पता है पिछले 1 महीने से मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे पेट को लेके जो दिक्कत है। मैं ज़्यादा अपनी चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करती हूँ, बहुत लिमिटेड चीज़ों पे बात करती हूँ अपनी हेल्थ को लेके, क्योंकि मुझे पता है भाई हेल्थ ख़राब है, अच्छी है, आपको चीज़ें करनी है जो टाइम पे आपके सर पे है वो सारी चीज़ें। तो आज ना बैठने की वजह से कंटिन्यू 6-7 घंटे बैठने की वजह से जो पेट है ना वो एकदम ऐसा हो गया, मतलब इतना परेशान हो गई थी। मैंने 3 मेफ्टल्सपास की दवाई खाई है। एक मैं घर से निकली थी मैंने तब खाई है, फिर मैंने रास्ते में खाई है, क्योंकि मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है वो भी मुझे था, तो इसकी वजह से पेन मेरे को और ज़्यादा होने लग गया पेट में। तो मैंने मेफ्टल्सपास की दवाई खाई है और अभी हम खाना खाएंगे, उसके बाद हम नीनी कर लेंगे, है ना, है ना। और कहाँ जा रहे हो आप? फिर हम लोग नीनी। हमारा घर बना है। हाँ आप यहाँ पापा चाहिए और मैं आपके पास चाहिए। और आपने क्लिप और रबड़ बैंड सब कहाँ गिरा दिया? सो गाइस ब्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिए, बिना कोई नेगेटिविटी फैलाए, बस साथ दीजिए, सपोर्ट करिए, इतना ही कहूँगी। और बाकी जो गलत सोच रहा है, गलत बोल रहा है, उसके लिए तो मैं ना कोई क्लैरिफिकेशन ना कुछ भी नहीं देना चाहूँगी। मैं सीरियसली बिल्कुल नहीं मेरा मूड है कोई क्लैरिफिकेशन देने का, क्योंकि अभी मैं एक अलग जोन में जा रही हूँ, अलग चीज़ें हैं, अलग चीज़ें, सारी चीज़ें देखनी है, करनी है, और वहाँ एंजॉय करना है, वहाँ पे चीज़ें सब करना है। तो ये सब मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ सब चीज़ों में। सो ब्लॉग को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।